कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब इंसान जीने की वजह ही भूल जाता है। यही हाल था रामनारायण का। 70 साल का एक बुजुर्ग जिसके पास सब कुछ था, लेकिन आज कुछ भी नहीं था। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था, बेटा विदेश चला गया था और घर की दीवारें अब उसके लिए कैदखाना बन चुकी थी। हर दिन रामनारायण उसी पार्क की बेंच पर बैठता जहां कभी वो अपनी पत्नी के साथ हंसता खेलता था। लेकिन आज सिर्फ खामोशी थी और अकेलापन। उसकी आंखों में सवाल था, क्या मेरी जिंदगी अब ऐसे ही खत्म होगी? और फिर एक बरसाती रात को सब कुछ बदल गया। उस रात बारिश हो रही थी। रामनारायण दरवाजा बंद करने जा रहा था, तभी उसने देखा दरवाजे पर एक नन्ही सी सफेद बिल्ली पूरी तरह भीगी हुई कांप रही थी। रामनारायण पहले हिचका, फिर बोला, अरे, तू कहाँ से आ गई? उसकी आंखों में डर और मासूमियत थी। रामनारायण का दिल पिघल गया। वो झुककर बोला, आजा, अंदर आजा। उसने बिल्ली को अंदर लाकर तौलिए से पोंछा और दूध का कटोरा रखा। बिल्ली ने धीरे धीरे दूध पिया और फिर रामनारायण की टांगों से लगकर सो गई। रामनारायण ने पहली बार महीनों बाद मुस्कुराया। उसने खुद से कहा, तेरे पास भी कोई नहीं और मेरे पास भी कोई नहीं। उस रात रामनारायण को नींद आई और उसे एहसास हुआ, कभी कभी जीने की वजह अचानक दरवाजे पर दस्तक देती है। अगले दिन सुबह रामनारायण ने उसका नाम रखा स्नोई। सफेद जैसे बर्फ और नर्म जैसे रुई। दिन बीतने लगे। रामनारायण अब घर में मुस्कुराने लगा। स्नोई उसके पीछे पीछे चलती, उसकी कुर्सी पर बैठती और कभी उसके अखबार पर सो जाती। रामनारायण कहता, अरे, मैं पढ़ लूं पहले। लेकिन सच तो ये था, उसे अब अखबार से ज्यादा मजा स्नोई के साथ बात करने में आता था। धीरे धीरे रामनारायण बाहर जाने लगा, स्नोई के लिए दूध लेने, उसके लिए चीजें लाने। पड़ोसी पूछते, अरे रामू काका, ये कैसी नई चमक है चेहरे पर? रामनारायण मुस्कुराकर कहता, जिंदगी फिर से हंसने लगी है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। रामनारायण ने स्नोई को पुकारा, स्नोई, ओ स्नोई, कहाँ हो? पूरे घर में ढूंढा, गली में ढूंढा, लेकिन स्नोई कहीं नहीं थी। रामनारायण के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो बारिश में भीगते हुए गली मोहल्लों में दौड़ा। हर किसी से पूछता, कहीं सफेद बिल्ली दिखी क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं। रामनारायण की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान, एक बार उसे वापस भेज दो। वो थक गया, गिर पड़ा, लेकिन हार नहीं मानी। अगले दिन सुबह पार्क में रामनारायण ने देखा, एक कोने में स्नोई पड़ी थी, चोटिल लेकिन जिंदा। रामनारायण दौड़ कर गया, उसे उठाया और कहा, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना। वो तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। स्नोई बच गई। रामनारायण की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। उसने सोचा, अगर एक बिल्ली मुझे जीने का मकसद दे सकती है, तो क्यों न मैं औरों को भी मदद करूं?
उस दिन से रामनारायण ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने अपने घर में स्ट्रे कैट्स का शेल्टर शुरू किया। आज उसके घर में 6 बिल्लियां हैं और रामनारायण पहले से ज्यादा जिंदा है। कभी कभी जिंदगी हमें जीने की वजह एक नन्ही जान के जरिए देती है। रामनारायण के लिए स्नोई सिर्फ एक बिल्ली नहीं थी, वो उसकी नई जिंदगी थी। अगर आपके पास भी कोई है जो आपको मुस्कुराने की वजह देता है, तो उसे कभी मत खोइए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, तो याद रखिए, प्यार सिर्फ इंसानों से नहीं, कभी-कभी एक जानवर से भी पूरी दुनिया बदल सकती है।